नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र अग्रवाल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर। हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, आँखों से जिन्हें देखा जा सकता है, और हम जो भी पार्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ देखते हैं वो सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। 3 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू। कंप्यूटर को हम जिन 3 भागों में बांट रहे हैं उनमें डिफरेंस इस बेस पर कर रहे हैं कि वो पार्ट किस काम में आते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इन्हीं 3 पार्ट्स के आधार पर हम इनके हार्डवेयर्स को भी डिवाइड करते हैं। इनपुट प्रोसेस में जो पार्ट्स या डिवाइस हमारे यूज़ आते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो हमें रिज़ल्ट शो करते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर की सारी प्रोसेस जहाँ होती है उनको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की फुल फॉर्म पहले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है। सीपीयू को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, या सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू और तीसरा मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है और मेमोरी यूनिट क्या होती है, देखते हैं। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के सारे कमांड्स को कंट्रोल करता है, और हम जो इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, डाटा जो देते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर से वर्क करवा कर हमें रिज़ल्ट आउटपुट शो करता है। वो सारा काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। फंक्शन ऑफ सीपीयू कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू के मेन फंक्शन क्या क्या हैं? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना और उनको ऑपरेट करना। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सारे कहाँ से होते हैं? कंट्रोल यूनिट के थ्रू मेमोरी यूनिट में। वहाँ से एक एक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना किसका काम है? सीपीयू का। वो उन कमांड्स को इंटरप्रेट करना जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं। डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को उन ऑपरेशंस को करने का डायरेक्शन देना। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स द यूज़र इनपुट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिग्नल्स सेंड टू एएलयू। यूज़र जो कंप्यूटर को कमांड देता है उनको एएलयू
के समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करता है और ALU को सिग्नल भेजता है। कंट्रोल यूनिट यूजेज क्लॉक्स इनपुट्स टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ डाटा। कंट्रोल यूनिट का दूसरा काम क्या है? कंप्यूटर को हमने बहुत सारे कमांड एक साथ दे दिए, तो कंट्रोल यूनिट उनको टाइम डिवीज़न करता है कि कौन सा कमांड कितने टाइम के बाद अगला कमांड एग्जीक्यूट होना है। दिस स्पीड इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग एंड इट इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर की स्पीड को हम जब बताते हैं तो हम MHz या GHz बोलते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो इतने माइक्रोहर्ट्ज़ का है या इतने गीगाहर्ट्ज़ का है। ये कंप्यूटर की स्पीड को शो करता है। ALU CPU का दूसरा भाग है ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका क्या काम है? दिस इज़ द पार्ट ऑफ CPU सिस्टम दैट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है? कंप्यूटर को हम जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के कोई कमांड देते हैं वो सारी कौन हैंडल करता है? ALU। कंट्रोल यूनिट से वो कहाँ आती है? ALU में। बेसिक अर्थमेटिक एक्सप्लेंस आर मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, ऐड, ये सारे प्रोसेस कहाँ होती है? ALU में। इट आल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एंड और नॉट ऑपरेशंस जो होते हैं उनके बेस पर कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस भी सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में होते हैं। ऑल इंफॉर्मेशंस इन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स i.e. 0 and 1। ये सारी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जनरेट करता है वो सारी कौन सी फॉर्म में सेव होती हैं कंप्यूटर में? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म के बेस दो ही है, 0 और 1, या इनको हम बोल सकते हैं ऑन और ऑफ। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तीसरा पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट CPU की मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो उनमें ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी नहीं होती है, क्योंकि ये पार्ट हैं सेकेंडरी मेमोरी के। और CPU की जो कैश मेमोरी हम बोलते हैं, CPU की जो मेमोरी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। उसमें क्या होता है? कैश मेमोरी जो होती है CPU की, इट स्टोर्स द डाटा इंस्ट्रक्शन एंड सेंड द इंफॉर्मेशंस टू ऑल द अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैश मेमोरी क्या करती है? डाटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स हैं जिनसे काम करवाना है उनको वो इंस्ट्रक्शंस भेजती है वेन एवर इट नीड, जब उनकी ज़रूरत होती है। इट इज़ आल्सो नॉन एज प्राइमरी मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। कैश मेमोरी की साइज़ बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसके सपोर्ट के लिए हम कंप्यूटर में रैम लगाते हैं। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है। वर्तमान समय में रैम की साइज़ मिनिमम 4 GB, 5 GB, 8 GB आती है। तो इनमें कंप्यूटर के जो बड़े बड़े हम प्रोग्राम्स रन करते हैं कंप्यूटर में, उनके डाटा सारे रैम में स्टोर हो जाते हैं।
ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी। सभी जो इनपुट और आउटपुट डाटा हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? मेन मेमोरी के थ्रू या इस मेमोरी यूनिट के थ्रू। अनदर टू काइंड ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी selects any part of memory when user wants to save the data in memory but may not be stored permanently on that location। प्राइमरी मेमोरी हमने अभी बात करी रैम की। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। रैम में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के डाटा और यूज़र जो कमांड देता है उनके डाटा रैम में स्टोर होते हैं और प्रोसेसर उनको रन टाइम यूज़ कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, लाइट चली जाती है या किसी कारण से कंप्यूटर बंद होता है, तो रैम जो है मेमोरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लाइट जाते ही रैम बिल्कुल क्लियर। दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी टाइम उसमें कमांड डाल दिए जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में एग्जीक्यूट होते हैं। उनको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ना ही तो उनको इरेज किया जा सकता है और ना ही वहाँ कुछ लिखा जा सकता है। इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी हम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी के आगे और पार्ट्स में डिवाइड होती है, अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब कंप्यूटर को जिस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है रन करवाने के लिए, लेकिन हमें अपने डाटा स्टोर करने हैं, उसके लिए हम उन सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है हार्ड डिस्क, बाहर से हम लगाते हैं पेन ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, मैग्नेटिक टैप, मेमोरी कार्ड, ये सारे कौन से हैं? सेकेंडरी मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के और कौन कौन से पार्ट हैं, क्या उसका काम है? रोम इज़ परमानेंट मेमोरी लोकेशन दैट कुड नॉट बी राइट और इरेज। रोम इज़ परमानेंट टाइप ऑफ standard to save data, but it works with read-only operations. No data loss happens whenever power failure occur. It has many types. PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको एक बार प्रोग्राम किया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। दूसरी है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये मेमोरी क्या है? इसको एक बार इरेज किया जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा नहीं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ही इसको इरेज कर सकता है और उसमें प्रोग्राम कर सकता है। तीसरी है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये भी हम नहीं कर सकते, इस मेमोरी को भी इरेज नहीं कर सकते या इसमें कुछ चेंज हम नहीं कर सकते। जो डाटा पहले से सेव है वही रहता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? मेनली आपको पता हो। सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर टू वर्क। सॉफ्टवेयर शुड बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी and loaded to the primary memory as and when needed। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर्स के।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ब्राउज़र है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंसिस्ट लो लेवल प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एट द वेरी बेसिक लेवल। मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, लाइक विंडोज़ हैं, एप्पल है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन होते हैं, जिनको रन होने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, एमएस ऑफिस सूट है, गेम्स हैं जो हम कंप्यूटर में, मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं, ब्राउज़र है, एंटीवायरस है, क्रोम है, मीडिया प्लेयर है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ये सारे देखिए, विंडो है, मैक है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, जावा है, एप्पल है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं और जो भी आइकन हमें कंप्यूटर में दिखाई देते हैं प्रोग्राम्स के, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।